बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 19 मई है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समाअत होने जा रही है। इस्लामाबाद के लिए बनाया गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जिसकी सरबराही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद के तीनों हलकों के हवाले से इंतखाबी उज़रदारियों का मामला देखने जा रहा है। और उन्होंने जो इस्लामाबाद के तीनों हलके हैं, हलका NA 46, NA 47 और NA 48, इसके जो ओरिजिनल दस्तावेज़ात हैं वो तलब किए हैं। फॉर्म 45, 47 और इलेक्शन के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे हैं। अब इस केस की समाअत से एक दिन पहले एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और उस ऑडिट रिपोर्ट ने शहबाज सरकार को हिला कर रख दिया, उसकी बुनियादें हिला दी हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट है, ये चीख चीख कर बता रही है कि शहबाज हुकूमत जो फॉर्म 47 के ऊपर खड़ी हुई शहबाज सरकार है, उसके पास जो मैंडेट है वो चोरी का मैंडेट है। इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से ये जो ऑडिट रिपोर्ट जारी की है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसमें किस किस्म की संगीन जो धांधली है उसकी सिर्फ ये नहीं कि इल्ज़ाम लगाया गया है, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है उसका ये दावा है कि इसके तमाम तर सबूत उनके पास मौजूद हैं, ये वेरीफिएबल है। वो कहते हैं कि इसके हवाले से बड़े वाज़े और गैर मुबहम किस्म के सबूत जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए मुबस्सिरीन के तौर पर इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर्स भी मौजूद थे। जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी जो है वो इलेक्शन ऑब्ज़र्वर्स के तौर पर काम कर रहे थे। फिर लोकल मीडिया और हर किसी ने रिपोर्ट किया कि किस किस्म की शिकायत थी 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से। अब जो इसमें वन ऑफ द लीडिंग जो ग्रुप्स हैं जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन का काम कर रहे थे, मुबस्सिरीन के तौर पर ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे, वो पतन कोलेशन ऑफ 38 है। उन्होंने जो अब ऑडिट रिपोर्ट जारी की है वो बड़ी धमाका खेज़ ऑडिट रिपोर्ट है। मैं आपके सामने ज़रा उसके मदरजात रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पतन कोलेशन ऑफ 38 है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ये ज़ाहिर है कि कोई हुकूमती इदारा नहीं है कि जिसने ये ऑडिट किया है, लेकिन इस रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है और जो इसके हवाले से इन्होंने तफसीलात जारी की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले जो पतन है उनका जो प्रोफाइल है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये लीडिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की और ये काम करती है कि एम्पावर करे जो मार्जिनलाइज्ड क्लासेस हैं पाकिस्तान में, जो तबकात हैं जिनको जो है वो मार्जिनलाइज किया हुआ है, जिनके साथ इम्तियाज़ बरता जाता है, टू मेक स्टेट एंड गवर्नमेंट बॉडीज़ अकाउंटेबल, कि उनका जो है वो एहतसाब किया जाए कि गवर्नेंस इलेक्शन की वो बेहतर की जाए, डिज़ास्टर्स और उस दौरान, और फिर जो हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़ हैं, उसके हवाले से। ये जो पतन है इसमें जो इसके कोलेशन है, एक इत्तेहाद है, इसमें CSOs, लेबर यूनियन, CBOs और इंटेलेक्चुअल्स शामिल हैं। इसने जो अब ऑडिट रिपोर्ट जारी की है वो मैं आपके सामने ज़रा रख देता हूँ। इस ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि अनलॉफुल इंटरफेरेंस, के गैर कानूनी मुदाखलत 8 फरवरी के आम इंतखाबात में, कि जिसके ज़रिए पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हासिल किए गए मुस्लिम लीग नून के फेवर में, कंटिन्यूज़ टू हॉन्ट द गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सोसाइटी, कि इस वक्त जो 8 फरवरी के इंतखाबात में छेड़छाड़ की गई उससे अब गवर्नेंस के सियासी इस्तेहकाम के हवाले से और माशरे में जो है वो बड़े मसाइल का सामना हो रहा है, जो कि मुल्क की तरक्की अगले कई सालों के लिए उसको वल्नरेबल कर दिया है। लिहाजा ये कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि नापा जाए, मेजर किया जाए कि किस हद तक धांधली जो है वो की गई, और इसकी निशानदही वो कहते हैं कि इस वजह से ज़रूरी है ताकि मुल्क में इस्तेहकाम लाया जा सके, इसको करेक्ट किया जा सके। कीपिंग दैट इन व्यू, कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, अपने सामने रखते हुए, पतन कोलेशन 38 ने कंडक्ट किया एक डिटेल ऑडिट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के नेशनल असम्बली के जो हलके हैं, हल्का NA 46, 47 और 48, इसमें ये कहते हैं कि आवर ऑडिट क्लियरली इस्टेब्लिशेस, कि हमारा जो ऑडिट है, जो हमने ऑडिट रिपोर्ट जो मुरतब की है, वो वाज़े तौर पर ये साबित करती है, इस्टेब्लिश करती है दैट द अनाउंस्ड विनर्स, के जिन लोगों को इन तीनों हलकों से इस्लामाबाद के फातेह
करार दिया गया, डिक्लेयर किया गया, हैड ऑब्टेन्ड लेस वोट्स देन द रनर अप्स, के जिनको दूसरे नंबर पर दिखाया गया है उनसे इन तीनों कैंडिडेट्स ने कम वोट लिए थे। वी रिपोर्ट द फॉलोइंग। अब जो इन्होंने रिपोर्ट किया तीनों हलकों के बारे में वो वन बाय वन मैं आपको बता देता हूं, और फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने मेथड क्या इस्तेमाल किया है, इनके पास डेटा कौन सा मौजूद है, रिकॉर्ड कौन सा मौजूद है, और फिर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अदालतों को और हुकूमत पाकिस्तान को कि ये सिफारिशात हैं जिनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। रिपोर्ट जो इन्होंने किया है हल्का NA 46 इस्लामाबाद, वो कहते हैं कि वी वर एबल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स ऑफ 298 आउट ऑफ 342 पोलिंग स्टेशंस, के टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस जो है वो हल्का NA 46 इस्लामाबाद में 342 था, जिसमें से 298 हलकों जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनके रिजल्ट्स को इन्होंने वेरीफाई किया है, जिसका मतलब ये है कि जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरा हल्का है NA 46, उसके 87% 87% जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनका रिज़ल्ट जो है उसके मुताबिक ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एज़ पर आवर टेबुलेशन ऑफ रिज़ल्ट्स, के जो हमने जमा किया है, जमा तफरीक की है, इन रिज़ल्ट्स को कंपाइल किया है, जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं आमिर मसूद, जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमिर मसूद हैं, उनको 75,608, ये 298 पोलिंग स्टेशंस में उनको 75,608 वोट मिले। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान थे, जिनको 38,607 वोट्स मिले 298 पोलिंग स्टेशंस के वेरीफिएबल फॉर्म 45 के मुताबिक। जो अंजुम अकील खान हैं उनके वोट थे 38,000, जो PTI के कैंडिडेट हैं उनके थे 75,000। हाउएवर लेकिन हुआ क्या, एज़ पर फॉर्म 47 इशूड ऑन ECP वेबसाइट, के जो फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी किया गया, उसमें मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को 81,958 वोट्स के साथ फातेह दिखाया गया, और PTI के जो कैंडिडेट हैं जिनके 75,608 वोट जो हैं वो 298 पोलिंग स्टेशंस पर बन रहे थे, उनका दिखाया गया कि उनको कुल 44,317 वोट मिले हैं। वो कहते हैं कि ये रिवर्सल है फ्रॉम द रिजल्ट्स वेरीफाइड अस बाय अस, के जो हमने रिजल्ट्स वेरीफाइड किए हैं उसमें ये कुल मिलाकर 76,000 वोटों का घपला बनता है। यानी कि एक तरफ कई हज़ार, दसियों हज़ार वोट्स जो हैं वो नून लीग के कैंडिडेट के बढ़ाए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो कम किए गए, घटाए गए। तो 76,000 का टोटल जो है वो कहते हैं कि घपला है इन वोट्स में। वो कहते हैं कि फर्दर इससे हट के उन्होंने कहा कि ऑन रिव्यू द फॉर्म 45 कि जब हमने इसको देखा परखा कि जो फॉर्म 45 कलेक्टेड बाय अस, के जो हमने कलेक्ट किए थे अगेंस्ट द ECP अपलोडेड फॉर्म 45 ऑन देयर वेबसाइट, के जो हमने फॉर्म 45 कलेक्ट किए थे और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर लगाए हैं, इनमें जो है वो कहते हैं कि 200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस, 342 में से 200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जिसमें डिस्क्रिपेंसीज और डिफरेंसेस मौजूद हैं, कि जो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वेबसाइट पर लगाया है और जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, इसमें डिफरेंस मौजूद है 200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस का। कुछ केसेस में वो ये कहते हैं कि जो वोट रिसीव किए गए PTI कैंडिडेट के, वो PMLN के कैंडिडेट के खाते में डाल दिए ECP के डॉक्यूमेंट में, और इसी तरीके से जो उनके नंबर्स हैं उनको भी इंक्रीज़ किया गया। वो कहते हैं कि हमें इस हवाले से कोई डाउट नहीं है, वी फाउंड क्लियर एविडेंस, कि हमारे पास वाज़े सबूत मौजूद हैं कि मैनिपुलेट किया गया है रिज़ल्ट्स को मुस्लिम लीग नून की फेवर में। ये है हल्का NA 46 के हवाले से इनकी समरी। हल्का NA 47 जहाँ से शुएब शाहीन इलेक्शन लड़ रहे थे और यहाँ से डिक्लेयर किया गया कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी इलेक्शन जीत गए हैं, उसके हवाले से ये कहते हैं कि हमने कुल 387 पोलिंग स्टेशंस थे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनमें से 379 पोलिंग स्टेशंस के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको हमने वेरीफाई किया है। यानी कि ये कुल पूरे हलके का 97% 97% जो है वो बनता है। वो कहते हैं कि जो हमारी
कैलकुलेशन है जो हमने जमा किए हैं रिजल्ट्स, उसके मुताबिक जो पीटीआई के बैक्ड जो उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे शुएब शाहीन, उनको 379 पोलिंग स्टेशंस पर 1,01,061 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पे जिसके बाद वोट थे वो मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी थे, जिनको 379 पोलिंग स्टेशंस पर 49,528 वोट मिले, यानी लगभग 51-52 हज़ार वोटों का फ़र्क है। शुएब शाहीन 51-52 हज़ार वोटों से आगे हैं। वो कहते हैं कि हाउएवर जो फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया गया, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं उनको फतेह करार दिया गया कि उन्होंने तारिक फजल चौधरी ने 1,01,397 वोट हासिल किए हैं और शुएब शाहीन के जो वोट हैं वो कहा गया कि 86,794 हैं। वो कहते हैं कि ये रिवर्सल है फ्रॉम द रिजल्ट्स वेरीफाइड बाय अस ऑफ ओवर 66,000 से ज़ायद वो कहते हैं कि वोटों का इसमें घपला है। फर्दर वो कहते हैं कि जब हमने रिव्यू किया फॉर्म 45 को जो हमने कलेक्ट किए थे और वो जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर लगाए, तो उससे वो कहते हैं कि हमें पता चला कि कम से कम 198 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं 387 में से जहां पर डिफरेंस मौजूद है इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के दरमियान। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि जो पोलिंग स्टेशन 384 है, 384 नंबर पोलिंग स्टेशन है, वहां पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को 181 वोट मिले थे और उन्होंने 181 को तब्दील करके 1,181 यानी कि सिर्फ एक का हिंसा जो है वो 181 वोट से पीछे ऐड किया और 1,000 वोट जो है वो तारिक फजल चौधरी का ऐड हो गया। एन इंक्रीज ऑफ 1,000 वोट्स, 1,000 वोट जो है वो एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर उन्होंने इजाफा कर लिया। वो कहते हैं, आगे दावा करते हैं कि एज सच वी फाउंड क्लियर एविडेंस कि इस तमाम सूरत हाल में हमने वाज़े सबूत जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं कि मुस्लिम लीग नून के फेवर में यहाँ पर धांधली की गई है। फिर वो फॉर्म जो NA 48 इस्लामाबाद है उसके बारे में कहते हैं कि हमने 261 कुल पोलिंग स्टेशंस थे, इसमें से 234 के रिज़ल्ट्स को वेरीफाई किया है, जिसका मतलब यह है कि जो पूरा हल्का है उसका 90% यानी कि 90% जो है वो रिज़ल्ट्स को वो कहते हैं कि हमने वेरीफाई किया है। वो कहते हैं कि हमारी जमा के मुताबिक, जमा तफरीक के मुताबिक पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसको हिमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, सैयद मोहम्मद अली बुखारी, उनको 70,318 वोट मिले, जिसके बाद एक आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने बाद में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया को ज्वाइन कर लिया, राजा खुर्रम शहजाद, उन्हें 26,874 वोट मिले। लेकिन जो फॉर्म 47 जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको डिक्लेयर किया गया कि वो जीत गए हैं और उनके 69,699 वोट हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनका दिखाया गया कि उनको 59,851 वोट मिले हैं। वो कहते हैं कि जिसका मतलब ये है कि इस हलके में 53,000 वोटों का जो है वो टोटल घपला हुआ है। वो कहते हैं कि जब हमने फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए, हमने उनको देखा तो हमें पता चला कि कम से कम 91 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं 261 में से जहां पर डिफरेंस मौजूद है इन डॉक्यूमेंट्स के दरमियान। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जो पोलिंग स्टेशन नंबर 94 है वहां पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का, ये जो बाद में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किया, उसका जो वोट है टोटल वो था 92 वोट्स उनको मिले थे और उसको बढ़ाकर 1,092 कर दिया गया, जिससे 1,000 वोटों का इजाफा किया गया। वो कहते हैं इस हवाले से भी हमें बिल्कुल क्लैरिटी है, हमारे पास एविडेंस है कि मैनिपुलेशन हुई है रिज़ल्ट की इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट हु लेटर ऑन जॉइंड PMLN। वो कहते हैं कि जो ऑडिट प्रोसेस है उसमें हमारे कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल हुए थे। कहते हैं कि उसमें फॉर्म 45 जो है पोलिंग स्टेशन से इकट्ठा किया गया, कलेक्शन ऑफ द पोलिंग स्टेशन लेवल रिजल्ट्स फॉर्म 45 उन्होंने खुद कहते हैं कि हमने इकट्ठा किया गया, विच आर कंप्लीटेड इनसाइड एवरी पोलिंग स्टेशन ऑन इलेक्शन डे फ्रॉम कैंडिडेट्स, उनसे हमने इकट्ठा किया। टेबुलेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ऑल अवेलेबल फॉर्म 45 ऑन ईच ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के जितने भी हमने इकट्ठे किए उनको हमने कंपाइल किया, डिटरमिन किया कि वोट्स जो हैं
वो किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। वो कहते हैं कि हमें तकरीबन 87%, 97% और 90% फॉर्म 45 जो हैं वो हमें मिले, हमारे पास अवेलेबल हैं NH 46, 47 और 48 के, जिसकी वजह से हम बड़े एतमाद के साथ विद हाई कॉन्फिडेंस हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी फाइंडिंग्स हैं कि इतना बड़ा गैप इनके दरमियान मौजूद है, उसके ऊपर हमें श्योरिटी है। फिर वो कहते हैं कि कंपेयर किया है टोटल्स को, जो पोलिंग स्टेशन रिजल्ट्स हैं फॉर्म 47 के साथ, जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर लगाया, जिससे वो ये कहते हैं, और फिर आगे उन्होंने अपने मज़ीद मेथड्स बताए कि किस तरीके से उन्होंने ये तमाम रिसर्च जो है और ये ऑडिट इन्होंने कंप्लीट किया है। फिर इसकी बुनियाद के ऊपर वो ये कहते हैं कि हम अर्ज करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अदालतों को, कि वो जितने भी इलेक्शन रिलेटेड केसेस हैं उनको तरजीही बुनियादों के ऊपर डील करे, क्योंकि इससे जो गवर्नेंस है पाकिस्तान में और डेवलपमेंट, उसका कॉज बड़े बुरे तरीके से डैमेज हो रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। फिर इसके बाद इन्होंने एक टेबल छापा है अपनी इस रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि कितने डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को जितवाया गया। अब ये जाहिर है कि आपको पता है कि जितने भी इदारे होते हैं इस किस्म के, इनकी साख बड़ी मैटर करती है। जो अब इन्होंने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है ऑडिट रिपोर्ट सामने लाकर, और वो भी सिर्फ एक दिन पहले कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला टेकअप होने जा रहा है। अब फॉर्म 45 के ऊपर 47 के ऊपर खड़ी हुई शहबाज सरकार, इसको कोई करिश्मा ही बचा सकता है कि वो मैनेज कर लें, इनके पास भी चीज़ें तब्दील कर दें। जो PTI के कैंडिडेट्स हैं उनके फॉर्म 45 भी एकदम से जो है वो वही हो जाएं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर लगाए हैं या नून लीग के कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। इसी तरीके से जो है वो जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं उनके भी तब्दील कर दें। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और दीगर जो कैंडिडेट्स हैं, ये बड़ा ही मुश्किल हो गया है अब शहबाज सरकार के लिए। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में करिश्मे तो हो जाते हैं, आई कैन नॉट से इट फॉर लाइक 100%, मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी बुनियाद के ऊपर अब क्या कोई बहुत बड़ा फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बात जिसको लोकल इदारे, इंटरनेशनल इदारे, मीडिया, लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया बार बार पॉइंट आउट कर रहा था, वो बात एक मरतबा फिर उभर कर सामने आई है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत फॉर्म 47 के ऊपर खड़ी हुई है, और कब इस के साथ लगा हुआ ये फॉर्म 47 का टाइम बॉम्ब फट जाए कहा नहीं जा सकता। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।